Hello, ma'am. My name is Aditi, and I am here to give my interview for Power BI consultant. Hi, Aditi. Please have a seat here. So, Aditi, you have mentioned that you are good at Power BI, right? Yes, ma'am. I am very good at Power BI. Okay, then tell me what is the ETL process? What? ETL process. ETL. 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 Sorry, ma'am, but I don't know what is ETL process. Huh, you don't know ETL process, then how you can say that you know Power BI very well, huh? I'm really sorry, ma'am. I really don't know what is ETL process, but I know how to visualize data in Power BI. I'm very good at that. Okay, Aditi, you can leave now. But ma'am, you asked me only one question. What about my interview? Interview? खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया What? नहीं. गया. यही होता है जब हम आधा अधूरा नॉलेज लेके इंटरव्यू के लिए बैठते हैं. यही छोटा सा इंटरव्यू सिनारियो ही नहीं, बट बहुत सारे इंटरव्यूज में सबसे बेसिक क्वेश्चन पावर बीआई इंटरव्यू के लिए जो पूछा जाता है वो होता है एक्सप्लेन ईटीएल प्रोसेस और व्हाट इज ईटीएल प्रोसेस. तो अभी से आपको ये तो पता चला होगा कि हाँ, ईटीएल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बट है क्या ये ईटीएल प्रोसेस? व्हाट इज ईटीएल प्रोसेस इन पावर बीआई? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का थर्ड डे ऑफ 100 डेज ऑफ पावर बीआई चैलेंज. पावर बीआई लॉन्च होने से पहले ये ETL प्रोसेस और डेटा एनालिसिस की जो बाकी सारी प्रोसेस होती थी, जैसे डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा रैंगलिंग, ये सारी प्रोसेसेस अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में होती थी. बट जब से पावर बीआई लॉन्च हुआ, पावर बीआई एक कंप्लीट इन सारी एक्टिविटीज़ को एक सॉफ्टवेयर में ऐड करके पावर बीआई ने ये पूरे सिस्टम में चेंज कर दी थी. तो इसकी वजह से हमें फ़ायदा है. इसकी वजह से हमें 10 सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है डेटा एनालिसिस के लिए. पावर बीआई ही काफ़ी है. इसी वजह से पावर बीआई ने डेटा एनालिसिस सीखने की प्रोसेस भी बहुत सिंपल कर दी है. एंड अगर ETL की बात करें तो अल्ट्रिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्लीट ETL प्रोसेस पे है, बट पावर बीआई ने इसे भी रिप्लेस कर दिया है. तो ETL प्रोसेस मतलब ETL प्रोसेस में ETL का फुल फॉर्म आता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. सिर्फ थ्योरी के बजाय हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या होती है ETL प्रोसेस. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट मतलब क्या? जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर डेटा कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहीं से हम डेटा जो फेच करते हैं वही होता है एक्सट्रैक्ट. तो पहले वाले वीडियो में, डे 2 के वीडियो में हमने जैसे देखा है कि डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं गेट डेटा से, या फिर यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स है वहाँ से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देन आता है ट्रांसफॉर्म डेटा. तो ट्रांसफॉर्म डेटा ये एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम डेटा क्लीनिंग, डेटा रैंगलिंग करते हैं. अगर हम यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म डेटा पे अगर क्लिक करते हैं तो ये एक हमें पावर क्वेरी एडिटर आता है जहाँ पे हम हमारा डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. एंड डेटा लोड मतलब क्या? जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये रहा, मैंने ये डेटा कनेक्ट कर लिया, डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है, एंड ये रहा हमारा डेटा. लोड करने से पहले भी हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्म करते ही हमारा ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है. एंड अगर मैं अब ये लोड कर दूंगी तो ये जो हमारा डेटा अब लोड हुआ है ये हमें यहाँ पे टेबल व्यू में दिख जाएगा. अब हमें इसे अगर मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म डेटा है इस पर क्लिक करने से ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन होते ही हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं. यहाँ पे रिमूव कॉलम्स, चूज कॉलम्स. पावर क्वेरी एडिटर के बारे में हम बहुत कुछ सीखेंगे आगे, बेसिक नॉलेज के लिए याद रखो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पावर क्वेरी एडिटर से ही होता है, जिसमें हम कुछ फील्ड्स ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, डेटा अपडेट भी कर सकते हैं, डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. और ये था डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. गेट डेटा मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट, एंड लोड मतलब जो हमारा डेटा जो हमने एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो इस पावर बीआई के अंदर सेव होता है वही हो गया लोड डेटा. तो इतनी सिंपल ये ETL प्रोसेस है.
ई का मतलब एक्सट्रैक्ट, टी का मतलब ट्रांसफॉर्म एंड एल का मतलब लोड। तो देखा आपने क्या होता है ईटीएल प्रोसेस। बट हाँ, याद रखना ये जितना इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी बताने के लिए ईटीएल प्रोसेस बहुत इजी लगता है, लेकिन हम जब करेंगे तो असली ईटीएल प्रोसेस क्या होती है वो समझ में आ ही जाएगा। कॉम्प्लेक्स डेटा में कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं हमें। डेटा क्लीनिंग भी थोड़ी हार्ड हो सकती है, तो बेसिक से एडवांस प्रोजेक्ट करने तक ईटीएल प्रोसेस हमारी पक्की हो जाएगी। बट याद रखना कि ये जितना इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बेसिक क्वेश्चंस में से एक है व्हाट इज ईटीएल प्रोसेस। इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ईटीएल प्रोसेस अच्छे से समझ लिया, अब ईटीएल प्रोसेस को और ज़्यादा अच्छे से समझने के साथ साथ हम आगे की जर्नी में कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ये सब था हमारा पावर बीआई का इंट्रोडक्शन एंड डेटा हाउ हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं वो सब। तो आगे जाकर हम डेटा ट्रांसफॉर्म कैसे करना है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून। बाय गाइस, थैंक यू।